नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सर जी बहुत परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं और इस परेशानी को अब वो लोगों के बीच दिखाने भी लगे हैं। दिखने लगा है कि सर जी कितने परेशान हैं। वो यात्राएं कर रहे हैं, दिल्ली में लोगों के बीच जा रहे हैं, पूरे दिन में 2 घंटे के लिए एक जगह जाते हैं, 1-2 घंटे वहां पर सभा करते हैं, घूमते हैं, फिर वापस आके बढ़िया अपने बंगले में आराम करते हैं। लेकिन सर जी बेचैन बहुत हैं, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं। सर जी को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है 2025 में दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव। सर जी को लग रहा है कि इस बार उनकी राह इतनी आसान नहीं है। 2013 में उनकी सरकार आई, उनकी सरकार को बहुमत मिला। 2015 में जब दोबारा चुनाव हुए, क्योंकि पहली बार उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, कसम खाई थी जिसकी, अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आखिरकार सर जी चले गए। सर जी तो सर जी हैं, पलटी मारने में नंबर 1 हैं। 2015 में इतनी धूम धड़ाके से आम आदमी पार्टी की सरकार आई कि लोग चौंक गए। फिर 2020 में भी ऐसा ही हुआ। अब 2025 में सर जी को आसार सही नहीं लग रहे। उनको लग रहा है कि उनकी पोल खुल चुकी है। सर जी जेल में रहकर आए हैं, तिहाड़ के चक्कर काट कर आए हैं। उनके जितने करीबी, जितने टॉप लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे संजय सिंह हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, सभी जेल की हवा खा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। सर जी खुद भी जमानत पर बाहर हैं, अब लोगों के बीच जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सर जी चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे, अंतरिम जमानत मिली थी, तब उन्होंने दिल्ली वालों से कहा कि आप वोट दीजिए तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया और 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली, सर जी जेल चले गए। यही सर जी के डर की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि सर जी को लग रहा है दिल्ली वालों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरी बात नहीं मानी तो 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से मुझे वोट दे देंगे। हालांकि 2019 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने 7 सीटें जीती, लेकिन 2020 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला जिसे कहते हैं। लेकिन इस बार सर जी जान रहे हैं कि आसार ऐसे नहीं, इसीलिए वो दिल्ली की जनता से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और मॉडल है ही नहीं, फ्री की बात। वो कहते हैं कि मैंने फ्री में पानी दिया, मैंने फ्री में बिजली दी और आपको कोई और ये नहीं दे पाएगा। कह रहे हैं कि 6 महीने जब मैं जेल चला गया था तो एलजी चाहते, बीजेपी चाहती तो आपकी फ्री की चीजें दे सकती थी, लेकिन सब बंद कर दिया, दिल्ली में कोई काम नहीं होने दिया। अब मैं बाहर आया हूं तो काम करूंगा। और उन्होंने गलती कर दी। किसका जिक्र कर दिया? योगी आदित्यनाथ का। वो योगी आदित्यनाथ मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं यूपी और बिहार के जो लोग दिल्ली आते हैं आप उनसे पूछिए क्या उन्हें फ्री बिजली मिलती है, क्या उन्हें फ्री पानी मिलता है, क्या उनको वो सुविधाएं मिलती हैं जो दिल्ली वालों को मिलती हैं। तो सर जी भूल गए कि उत्तर प्रदेश में वो होता है जो दिल्ली में नहीं होता। उत्तर प्रदेश में फ्री नहीं मिलता, लेकिन जो अतिक्रमण करता है, जो कानून के खिलाफ काम करता है, वहां पर योगी का बुलडोजर चलता है। सर जी के पास फ्री के अलावा और कोई, इतने समय 10 साल से ज्यादा समय से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, लेकिन सर जी के पास कोई एक काम अपना गिनाने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है, उसमें भी केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर ज्यादातर चीजों में, चाहे लैंड का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, और भी कई सारी चीजें जहां पर केंद्र सरकार का ही नियम लागू होता है, केंद्र सरकार ही उसे रेगुलेट करती है। आप समझ लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है, उसकी हैसियत एक मेयर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सर जी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो आप उनको मुख्यमंत्री मत मानिए। आप हालांकि आतिशी मुख्यमंत्री हैं, जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री समझ लीजिए मेयर के बराबर एक हैसियत होती है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती कभी भी दिल्ली से, वहां की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल दिया है उस मॉडल की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इतना छोटी सी जगह दिल्ली टिन्नू सी, वहां पे भी, उसमें भी इतनी छोटी सी जगह, छोटे से उनके पास छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन तुलना कहां से कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के
मॉडल से तुलना कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश से तुलना कर रहे हैं जिसके बारे में किस तरह से प्रशासन चलाना है, शासन चलाना है, कभी भी सर जी कर ही नहीं सकते और सिर्फ फ्री की बात कर सकते हैं। भाई आप फ्री का क्यों देते हैं? आप फ्री का पानी देते हैं, साथ में गंदगी फ्री देते हैं। इतना गंदा पानी आता है कि लोग पानी पी नहीं सकते। अब हालत ये कि दिल्ली में लाइट जाने लगी है, फ्री की बिजली की बात करते हैं लेकिन साथ में लोगों को बढ़ा हुआ बिजली का बिल देते हैं। फ्री कुछ नहीं मिलता। एक बात याद रखिएगा, हर चीज की कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ती है। ये वही सरकार है, वही आम आदमी पार्टी है जो शराब में भी फ्री की नीति लाई थी। सोचिए 1+1, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, और इसी वजह से सरजी जेल गए। यानी शराब घोटाले में सरजी का नाम है, आरोपी हैं, शीश महल की जांच चल रही है। आप फेरिस्त निकाल लीजिए घोटालों की दिल्ली में, दिल्ली सरकार में, चाहे बस का घोटाला हो, चाहे जल निगम में घोटाला हो, चाहे स्कूल में जो स्कूल बनाए गए, कहा गया और क्या बनाए गए थे, क्लासरूम बनाए गए थे, वो घोटाला हो, शराब घोटाला हो, हर एक विभाग में जहां भी हाथ लगाइए वहां घोटाला। इन्होंने अपने लोगों को तैनात कर दिया था दिल्ली में। कई ऐसे लोगों को लाखों की सैलरी दी जा रही थी जो उसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं थे, और उसमें जो इस तरह से लोगों को रखा जाता है, रिक्रूटमेंट जब होता है तो पूरी नीति, आरक्षण की नीति लागू होती है, उसका कहीं पालन नहीं किया गया। कई लोग ऐसे, ज्यादातर लोग ऐसे जो उस पद के लिए वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वो भी पूरा नहीं करते, लेकिन उनको भी रखा गया था। ये सब कुछ अंधेर इसी दिल्ली में सरजी कर रहे हैं। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सिर्फ कानून से चलता है, और जो कानून नहीं मानता वहां पर योगी का बुलडोजर चलता है। बुलडोजर मॉडल लोगों को पसंद है और उसकी मांग पूरे भारत में हो रही है। आप ये समझिए, आंध्र प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश में भी जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि योगी का जो मॉडल है वही मॉडल आंध्र प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। पूरे देश से मांग उठती है योगी आदित्यनाथ की। हर जगह योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है जब कहीं पे भी कानून व्यवस्था की बात होती है। लेकिन अब क्या करें बेचारे सरजी, वो फ्री के अलावा कोई बात नहीं कर सकते और सिर्फ यही कह रहे हैं कि बिजली फ्री नहीं मिलती, पानी फ्री नहीं मिलता। आप लोगों को रोजगार दीजिए ना, लोगों को इस काबिल बनाइए कि लोग कमाएं, लोग बिल दें। क्यों फ्री की चीज किसी को देनी? फ्री देने का मतलब है कि लोगों को बर्बाद करना। फ्री देने का मतलब है कि उनको कह देना कि आप किसी काम के लायक नहीं, आप कोई काम नहीं कर सकते और आप बस यही करते रहिए, फ्री की चीजें लीजिए और चुप रहिए और वोट दीजिए। सर फौरी तौर पर काम करते हैं। किस कदर विकास का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। दिल्ली में अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो ये, तो दिल्ली का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है सर जी ने। किसी भी विकास योजना के लिए जिसके लिए पैसा दिल्ली सरकार को देना होता है, उनका अंश बाकी केंद्र सरकार देती है, उनका अंश जो देना होता है वो भी नहीं देते हैं। चाहे वो रैपिड रेल का सिस्टम हो या कोई और विकास की योजना हो, विकास नहीं करना, सिर्फ फ्री, ताकि फौरी फायदा देकर वोट ले सकें। फ्री देकर सर जी वोट लेते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या दिल्ली में सब कुछ फ्री चाहिए? फिर यही सर जी हैं जो दिल्ली की हालत ये कर देते हैं कि दिल्ली में फ्री में दंगा होता है, दिल्ली में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, दिल्ली में एक ही पक्ष की चलने लगती है, दिल्ली में अराजकता फैल जाती है, दिल्ली में पानी लोगों को नहीं मिलता है, मिलता है तो इतना गंदा पानी मिलता है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिजली आनी बंद हो गई, या कह लीजिए कि अब पावर कटौती यहां पर शुरू हो गई, जो पहले दिल्ली में नहीं होता था। दिल्ली में आप जाइए, आप देखिए क्या स्थिति थी। अभी जब बारिश हुई थी, पिछली बारिश, उसके बाद एक कोचिंग सेंटर में किस तरह से पानी भरा और लोगों की मौत हो गई। एमसीडी सर के पास है, सर जी के पास है, बच्चों की मौत हुई, जो कोचिंग में पढ़ रहे थे उन बच्चों की मौत हो गई। सोचिए, माँ बाप ने भेजा था पढ़ने के लिए, एमसीडी के स्तर में कोई काम नहीं। अब तो एमसीडी भी इनके हाथ में, पहले कहते थे एमसीडी हमारे पास नहीं इसलिए काम नहीं होता। दिल्ली की सड़कों में अगर आप चले जाइए, गलियों में चले जाइए, छोटी जगहों पे चले जाइए, बारिश हो जाए, हालत देखिए, सड़कें खंडहर बनी हुई हैं, सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क या सड़क आपको ढूंढना पड़ेगा, पानी भर जाता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, वहां पर देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ फ्री की बात नहीं करते हैं। जरूरत वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए होनी चाहिए जो जरूरतमंद हो, जो दे सकते हैं बिल, वो क्यों बिल ना दें। सरकारों का काम है विकास के लिए काम करना, सरकारों का काम है लोगों को रोजगार देना, सरकार का काम है लोगों को इस तरह से तैयार करना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, ताकि लोग पढ़ लिख पाएं और उसके बाद खुद कमा पाएं, खा पाएं, अपने बिल दे पाएं। सरकार का काम ये नहीं है कि आपको सब कुछ फ्री दे देंगे, आप हमको वोट देते रहिए, और उसके बाद जो दिल्ली की हालत हो रही है,
दिल्ली पहली बार राजस्व के घाटे में जाने वाला है। दिल्ली उसके कगार पर है। समझ लीजिए, राजस्व घाटे के कगार पर दिल्ली खड़ा है। 8,500 करोड़ रुपए खर्च होता है यमुना की सफाई के लिए, लेकिन यमुना साफ नहीं होती। लोग पूछते हैं कि भाई ये पैसा कहां गया, तो ये सब कुछ इसी दिल्ली में हो रहा है। लेकिन सर जी इन सबका जवाब नहीं देंगे। सर जी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और सिर्फ फ्री की। आप अरविंद केजरीवाल की फ्री की इस राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है वाकई ये स्थिति ठीक है, या ये फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, जिनको जरूरत हो उनको मिलने चाहिए, लेकिन इस तरह से लालच देकर वोट लेना, ये जो तरीका सरजी ने शुरू किया है, जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने भी कई जगह अपनाया लेकिन उसके बाद दिवाला निकल गया, चाहे हिमाचल में आप देखिए, कर्नाटक में आप देखिए, ये स्थिति सरजी जहां भी जाएंगे वहीं पे कर देंगे। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए? क्या कोई नियम बनना चाहिए राजनीतिक दलों के लिए कि वो कितनी फ्री की स्कीम की घोषणा कर सकते हैं? ये लिखकर जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।